22 की आबकारी नीति में अनियमितताओं के सिलसिले में कई घंटे पूछताछ की। आबकारी नीति को वापस ले लिया गया है। इससे पहले पिछले वर्ष 17 अक्टूबर 2022 को भी उनसे पूछताछ की गई थी। दिल्ली आबकारी नीति का मामला पिछले साल उस समय शुरू हुआ जब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस बारे में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उन्होंने आबकारी नीति में अनियमितताओं का हवाला देते हुए जांच कराने की सिफारिश की थी। नागालैंड और मेघालय में कल होने वाले विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान कराने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान कर्मी चुनाव सामग्री लेकर मतदान केंद्रों पर रवाना हो गए हैं। दोनों राज्यों में मतदान कल सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। नागालैंड में 60 सीटों की विधानसभा में से 59 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 13 लाख से अधिक मतदाता 183 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नागालैंड में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अर्धसैनिक बलों की 305 कंपनियां तैनात की गई है और भारत म्यांमार सीमा पर भी चौकसी तेज कर दी गई है। सीईओ वी शशांक केंद्रीय की एक टुकड़ी तैनात किया गया है। प्रदेश में कुल 2315 मतदान केंद्र है। इनमें से 777 अति संवेदनशील है और 720 मतदान केंद्रों को संवेदनशील माना जा रहा है। सीईओ ने ये भी कहा कि आधे मतदान केंद्र को वेबकास्टिंग या वीडियोग्राफी से कवर किया जाएगा। कल होने वाले चुनाव में 4 महिलाओं समेत कुल 183 उम्मीदवार मैदान में है। कल 59 सीटों के लिए मतदान होगा क्योंकि भाजपा पहले ही एक सीट निर्विरोध जीत चुकी है। आसनों के साथ मैं मानस प्रदीप शर्मा, आकाशवाणी समाचार, कोहिमा। इस बीच आज वोखा जिले में चुनाव कर्मियों का एक वाहन पलटने से चालक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मेघालय में कुल 3419 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 36 महिलाओं सहित कुल 369 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस बीच प्रशासन ने शांतिपूर्ण और स्वतंत्र मतदान सुनिश्चित करने के लिए करीब 1000 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था की है। मतदान केंद्रों पर सशस्त्र पुलिस बलों की 119 कंपनियां तैनात की गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत की क्षमता को आज पूरी दुनिया मान रही है। उन्होंने कहा कि श्री गांधी को देश के बारे में अभी और बहुत कुछ जानना चाहिए। राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं अपने भारत जोड़ो यात्रा में और इस यात्रा में जम्मू कश्मीर में चारों तरफ उनको लहराता हुआ तिरंगा दिखता है कि जिस जम्मू कश्मीर में पहले कोई तिरंगा नहीं लहराता था, आर्टिकल 370 को छू के दिखाओ, तिरंगा को हाथ लगाने वाला कोई नहीं होगा। इस प्रकार के स्टेटमेंट कांग्रेस के सहयोगी और उनके नेता देते थे। आज अगर उसी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को हजारों हजार तिरंगे दिख रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से इसके पीछे क्या कारण है, इसकी चिंतन भी राहुल गांधी को करना होगा। भाजपा प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं की भी आलोचना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त जारी करेंगे। इसके साथ ही योजना के अंतर्गत 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 16,800 करोड़ रुपए से अधिक सीधे जमा हो जाएंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि देश के किसानों के सहयोग और उनके बेहतर जीवन के लिए मदद जारी रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने ये योजना वर्ष 2019 में शुरू की थी। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष किसानों के खाते में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ये राशि 2,000 रुपए की 3 किस्तों में दी जाती है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार समृद्धि और रोजगार सृजित करने के लिए उद्योग आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि अगर उद्योग शुरू से ही उत्पादों की पहचान कर सरकार के साथ मिलकर पूंजी निवेश करें तो स्टार्टअप टिकाऊ होंगे। श्री सिंह आज नई दिल्ली में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के 37वें स्थापना दिवस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक जैव विनिर्माण केंद्र बनने के लिए तैयार है और ये वर्ष 2025 तक शीर्ष 5 देशों में शामिल होगा। उन्होंने बताया कि पिछले 8 वर्ष में भारतीय जैव अर्थव्यवस्था 8 गुना बढ़ी है।
भारत ने पिछले वर्ष अप्रैल से दिसंबर तक 52 करोड़ 38 लाख डॉलर मूल्य के प्याज का निर्यात किया है। ये वर्ष 2021 की इसी अवधि की तुलना में 16% अधिक है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि केवल प्याज के बीज के निर्यात पर प्रतिबंध है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अनुमति से ही इसका निर्यात किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 85वां महाधिवेशन आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में संपन्न हो गया। 3 दिन के अधिवेशन में विभिन्न राज्यों के लगभग 15,000 प्रतिनिधियों ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार विमर्श किया। अधिवेशन में कई मुद्दों पर पार्टी के रुख और भविष्य की रणनीति के बारे में 6 संकल्प स्वीकार किए गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने समापन भाषण में कहा कि कांग्रेस संविधान के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।